हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो फ्री कोचिंग चल रही है उसमें बायोलॉजी की थर्ड वीडियो आ चुकी है। थर्ड चैप्टर के साथ हम लेकर आए हैं क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको कवर कराएंगे। हमारे चैनल पर आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराए जाते हैं जिनसे आपको ये पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकराएंगे ही, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही से करेंगे। और प्लस बेनिफिट पॉइंट ये है कि आपको जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपने आप को असेस करते हैं कि हमें कितना आता है। ओके, जो लोग चैप्टर पढ़ के आए हैं उन्हें तो पता चलेगा, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा तो वो क्वेश्चन करने के बाद अपने चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विद प्रैक्टिकली नो साइड इफेक्ट। कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? ऑप्शंस है हमारे पास, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, हार्मोनल इम्प्लांट्स और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सी, यहाँ पे क्या किसी का साइड इफेक्ट नहीं है, तो जो चीज़ नेचुरल है उसी का साइड इफेक्ट नहीं होता। इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नेचुरल? नहीं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज नेचुरल? नहीं। हार्मोनल इम्प्लांट्स इज नहीं, हॉर्मोन्स है वो, एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स आप बढ़ा रहे हो बॉडी में। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आते हैं हमारा, तो ये क्या है, नेचुरल है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम बॉडी में इससे कुछ अलग चीज इंजेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, this question is a natural method of contraception, periodic abstinences। पिछले क्वेश्चन के ही पर ही बेस्ड है ये कि जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उसमें पीरियोडिक एब्सटिनेंस कब से कब तक माना जाता है, कब से कब तक होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से डे 5 तक, या फिर डे 17 से 22 तक, डे 10 से 17 तक और डे 5 से 10 तक। तो ये होता है कि आपको इस पीरियड में जो है कोइटस को अवॉइड करना है। ओव्यूलेशन कौन सा डे होता है हमारा? आप लोगों को पता होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का जब पढ़ाया था, आपको नोट्स भी मैंने भेजे थे। जब उसमें पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मैंने उसमें आपको बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाके आप वो भी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ओव्यूलेशन पता है कब होता है। ओव्यूलेशन डे 14 पर होता है। 14 पर जब ऐसे पीक आता है उस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है। तो उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो उस ओव्यूलेशन वाले डे से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक जो कोइटस है हम सजेस्ट करते हैं कि अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए डे 1 टू डे 5 ये आंसर नहीं होगा। डे 17 से डे 22 ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? डे 17 से डे 14 जो डे है हमारा उससे 3-4 दिन पहले और डे 14 के कुछ 3-4 दिन बाद तक। ओके, तो पीरियोडिक एब्सटेंस ये होता है। आंसर इज सी। नाउ ये मैंने एक डायग्राम ऐड किया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। दिस इज नेचुरल मेथड्स एंड पीरियोडिक एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमनोरिया एंड बैरियर मेथड्स, condoms, diaphragm, cervical caps, walls. Okay, IUDs, non medicated, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग। इसमें आपको इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। आगे धीरे धीरे इनके एग्जांपल्स भी आपको पता चलेंगे। कुछ होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें हम पिल्स देते हैं। उसमें कौन से हॉर्मोन्स होते हैं हमारे पिल्स में? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, और कोई कोई पिल्स में प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी होती है जिन्हें आप सुना होगा आपने। वो भी हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस हर कैटेगरी पर क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आने वाले हैं। केमिकल मेथड्स होते हैं इस लाइक क्रीम, स्पर्मिसाइड्स वगैरह। इनका यूज़ हम बैरियर मेथड्स के साथ यूज़ करते हैं इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एक होता है इंजेक्शन इम्प्लांट्स। इंजेक्शन इम्प्लांट्स होते हैं ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा निडल जैसे दिखते हैं वो, तो उसे हम इम्प्लांट कर देते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन 3 ईयर्स 5 ईयर्स ऐसे जो है कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। और लास्ट मेथड हो जाता है हमारा सर्जिकल मेथड जिसमें वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आती है, और ये इरिवर्सिबल है एंड एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। ओके, तो चलो सी,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने पर जो हमारा यूट्रस है वो क्या है, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल हो जाएगा, वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। डायफ्राम यूज़ करने से, कॉन्डम यूज़ करने से, आईयूडी यूज़ करने से और नेचुरल मेथड यूज़ करने से। सी, नेचुरल मेथड के तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, तो डी ऑप्शन होगा नहीं। डायफ्राम कॉन्डम आर बैरियर्स मेथड, उस टाइम यूट्रस में कुछ कर ही नहीं रहे तो यूट्रस अनसुटेबल कैसे हो सकता है। बट जो आईयूडी है वो कहाँ प्लेस होता है हमारा, वो हमारा प्लेस होता है यूट्रस में ही, तो ये क्या बनाएगा, यूट्रस को अनसुटेबल बनाएगा फॉर इम्प्लांटेशन। तो आंसर इज सी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नाउ cervical caps and diaphragms are, I'm sorry, cervical caps and diaphragms are, आप लोगों को पता है ये क्या है, बैरियर्स मेथड है। क्या करते हैं ये, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। तो ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ क्या लिखा है। फॉर इजी कॉन्ट्रासेप्शन, प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडी और एड्स, ये होता है। एसटीडी और एड्स से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट करता है उसे आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ऑप्शन सी है कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड नीड टू बी डिस्पोज्ड आफ्टर सिंगल यूज, ऐसा कुछ है। नो, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये रीयूज हम कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी इज ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू ये एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक करता है क्योंकि बैरियर मेथड है। ठीक है, तो आंसर इज हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, और क्वेश्चंस इसी तरीके के आएंगे। आई एम सॉरी। नाउ, वोल्ट्स प्रिवेंट कंसेप्शन बाय, वोल्ट्स भी पिछली वाली कैटेगरी वाले ही बैरियर्स मेथड के अंदर ही आते हैं हमारा। तो फैग और ये सारी चीज़ जो हमने पहले पढ़ी, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, वोल्ट्स, ठीक है, फॉर फीमेल्स में यूज़ होता है ये। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे, सेम पिछला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं हम। 6 क्वेश्चन नंबर है ये, 6 क्वेश्चन नंबर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर टू बी टेकन टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मेजर्स जो है हमें ध्यान में रखने होते हैं। 5 पॉइंट दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट बहुत ही छोटा है। इस वीडियो को आप यहीं पे स्टॉप करो, ऑप्शंस पढ़ो और आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जो है, अवॉइड इंटीमेट रिलेशनशिप विद मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, अवॉइड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप, ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड करेंगे तो क्या डिसीज को, जो ट्रांसमिटेड डिसीज है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक है, ऊपर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कौन से मेजर्स हमें अवॉइड करने हैं टू ट्रांसमिशन ऑफ द एसटीडी, तो सेकंड वाला अवॉइड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हुई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन से मेजर्स हमें अवॉइड करने चाहिए, तो जो ऑप्शंस हैं वो सारे सही हैं, बट जो सेकंड ऑप्शन है कि ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड करेंगे तो हमारी जो डिसीज है, जो एसटीडीज है वो ट्रांसमिट होंगे। तो ऑप्शन सेकंड छोड़ के जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा है वो आपका आंसर है। तो आंसर हमें मिल चुका है, विच इज बी। पिकअप द मिस्ड मैच पेयर, देखते हैं कौन सा मिस मैच है। ए, गोनोरिया, कौन कॉज करता है, नाइजेरिया। बी है सिफिलिस, कौन कॉज करता है, ट्रेपेनोमा।
सी है एड्स, कौन कॉज करता है HIV। डी है सर्विक्स कैंसर, कौन कॉज करता है ट्राइकोमोनास। ये अगर आपको याद होगा कि STDs, बैक्टीरियल STD, वायरल STDs, प्रोटोजोअल STDs, और कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज कॉज करता है, ये एक चार्ट मैं भी आपको दे दूंगी, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप ये आंसर बिल्कुल सही कर देंगे। तो फिलहाल ए सही है, बी सही है, सी सही है, बट डी इज रॉन्ग। जो ट्राइकोमोनास है ये प्रोटो जो है, और ये ट्राइकोमोनियासिस कॉज करता है। क्या करता है? मोनी, यहाँ पे आई लग जाता है, और SIS, ट्राइकोमोनियासिस, बट कॉज करता है। सर्विक्स कैंसर एक वायरस की वजह से होता है। तो आंसर इज डी, क्योंकि डी हमारा रॉन्ग है। ये है वो डायग्राम की जो बैक्टीरियल STDs, बैक्टीरियल जो ट्रांसमिटेड डिसीज है वो गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिस, कौन कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम यहाँ से पढ़ लेंगे, वायरल और प्रोटोजोआ। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको सब भेज दिया है, तो आप ये अच्छे से वहाँ जाके रिवाइज करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट पॉइंट, मैरिजेबल एज फॉर फीमेल्स एंड मेल्स आर 21 एंड 18। फीमेल्स की 21 और मेल्स की 28, ऐसा है? ये तो उन्होंने उल्टा लिख दिया, तो पहले ही गलत है। एक बार ऑप्शंस में देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन किस में है। ए में है और सी में है। अब उनके साथ सेकंड और फिफ्थ दे रखा है, तो सेकंड और फिफ्थ को ही पढ़ लेते हैं, और जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। फिफ्थ क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड विद इन 5 to 6 डेज ऑफ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कोइटस। 5 to 6 डेज में नो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमें विद इन 72 आवर्स लेना होता है, उसके बाद ये कोई इफेक्टिव वर्क नहीं करेगी। तो 72 आवर्स, मेरी 5-6 दिन बहुत ज़्यादा हो गए। फिफ्थ ऑप्शन ही जो हमारा गलत है, बाकी बचे 3, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो सही है। इस क्वेश्चन ने पूछ लिया था कि कौन से अब स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट प्रोसीजर की डेफिनेशन जो NCERT बुक के चैप्टर में लास्ट में जिफ्ट, गिफ्ट, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव थेरेपी जो भी दे रखी है, वो आपको अच्छे से उनके नाम, छोटे छोटे डेफिनेशंस है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो जिफ्ट का क्या नाम है? जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जायगोट को हम फेलोपियन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? जायगोट को कर रहे हैं ना, मतलब कि दिक्कत कहाँ है कि जो हमारे पास ओवम है, कि जो हमारे पास ओवा है वो फ्यूज नहीं हो पा रहा। ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। बट जो जायगोट है हमारा, वो फेलोपियन ट्यूब में ग्रो तो कर जाएगा। ओके, बाकी यूट्रस में भी फिर इम्प्लांटेशन सब हो जाएगी, बट फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो हमें फर्टिलाइजेशन कराना है कहाँ? इन विट्रो में। इन विट्रो। तो एक बार हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। ऑप्शन ए, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जायगोट फॉर्मेशन। फीमेल डोनर से हमने ओवा लिया एंड ट्रांसफर कर दिया इसमें टू फैसिलिटेट जायगोट फॉर्मेशन, ऐसा? एक बार बी पढ़ो। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड फर्टिलाइज्ड इन विट्रो एंड देन ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब। यस, फर्टिलाइजेशन कराया हमने इन विट्रो की। प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन में है, तब हम जिफ्ट प्रोसीजर का यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह एक IUT भी होता है। IUT भी होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। वो कब करते हैं? जब जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो सकता होगा, फेलोपियन ट्यूब सही से वर्क नहीं करेगी, तो सीधा हमें यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए भेजना होता है। तो वो वाली स्टेज। और ये कैसे भेजते हैं? जिफ्ट में जो हमारे ब्लास्टोमर्स की स्टेज रहती है, वो अप टू 8 सेल्स तक भेजते हैं। ठीक है, अप टू 8 सेल्स, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स। बट जब 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा हो जाते हैं, 8, 16, 32, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसे कहाँ ट्रांसफर करोगे? तब हम करते हैं IUT, तब हम करते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वंस अ वीक पिल फॉर फीमेल्स? तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए इज इट इज सहेली ओरा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल्स डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ। सही सा लग रहा है।
B. It is newly discovered contraceptive pills to be taken orally, having progesterone estrogen hormone combination. प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है इसमें. ऑप्शन सी. इट इज विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हैविंग हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज. ये सही सा लग रहा है. डी. इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. तो देखो, हम सहेली जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इसका नाम है, और ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है. ठीक है, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं होता. तो वैसे तो ऑप्शन बी जो है गलत है, मतलब आंसर हमारा ऑप्शन बी है. बाकी अदर ऑप्शन सारे सही हैं. ठीक है, बट मैंने आपको बोला कि ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, तो ये किससे बनता है. इसका एक नाम है, सी से स्टार्ट होता है. ये आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे, चाहे आप गूगल पे सर्च करो, मे बी किसी को पता हो. मैं आपको थोड़ी हिंट भी दे चुकी हूँ, सी से स्टार्ट होगा. किससे बनी है ये टैबलेट, ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताना. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, आप लोग रीड कर लेंगे. ये आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर. नाउ इंटेंसिटी लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द. इंटेंसिटी लैक्टेटिंग मदर्स, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को फीड कराती हैं मिल्क, तो वो कंसीव नहीं कर पाती. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, जो प्रोडक्टिन का लेवल होता है वो बड़ा रहता है. ठीक है, उससे क्या है, जो हमारे गोनाडोट्रोफिन्स हैं उनका लेवल कम रहता है. गोनाडोट्रोफिन्स में LH FSH उनका लेवल कम रहता है. तो ओव्यूलेशन इंड्यूस ही नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से दे डू नॉट जनरली कंसीव. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, ए. लिप फ्लूप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये आ चुका है हमारा IUDs के ऊपर, और जो सबसे पहले था ना नॉन मेडिकेटेड, उसका एग्जाम्पल है लिप फ्लूप, तो नॉन मेडिकेटेड. हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो ये किससे फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से. ऊपर वाले 3 ऑप्शन पढ़ेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. शेयरिंग निडल से, ऐसे करके. ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में है, इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ये सब आप याद कर लेंगे. फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड है, सेकंड कॉपर रिलीजिंग है, थर्ड हार्मोन रिलीजिंग है. ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. नेचुरल मेथड Natural method of contraception work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meet. हम क्या चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके, कि ओवम और स्पर्म है उनका वो ना मिले, फर्टिलाइजेशन ना हो, प्रेगनेंसी ना हो. सीधी सी हमारी बात ये है. ठीक है, तो उनमें क्या क्या आता है, पीरियोडिक एब्सटेंस नेचुरल मेथड्स में बोल रही है. विदड्रॉल, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमनोरिया, इसमें से कोई दूसरा मेथड है, सारे के सारे नेचुरल. तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी, ABCD. ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. ऑप्शन बी इज इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड inability to produce a viable offspring and is always due to defects, abnormalities in the female partners. ऐसा तो नहीं है. ऑप्शन सी इज इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू immature sex organs, और डी infertility cannot be helped by ART. बनाया ही उसके लिए गया ART. तो जिसका आंसर है फर्स्ट है, कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. ओके, ऑप्शन इज ए. नाउ कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करते हैं, ये मेक यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. ऐसा तो नहीं है. इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट ओव्यूलेशन और सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. तो ये जो है, इससे पहले तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं. जो कॉपर रिलीज होता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कॉपर टीज में जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं उनका क्या यूज है, तो इसका यूज है सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. ओके,
16 बार, ये 16 था, हो गया हमारा डी। नाउ 17। Sorry. Term test tube baby implies that fertilization of ovum takes place in the uterus but develops in the test tube. टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? नॉर्मल से पहले आप खुद सोचो कि आपने फर्टिलाइजेशन करवाया है इन विट्रो, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद आप फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दोगे, चाहे वो आप जायगोट को करो, चाहे वो आप अर्ली एम्ब्रियो को करो, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में करो या फिर यूट्रस में करो, बट फर्टिलाइजेशन आप बाहर करा रहे हो। अब डेफिनेशंस पढ़ो कौन सा सही है। बी है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, एंड डेवलप्स इन इट, नहीं गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम takes place in the test tube but develops in the uterus. Option C is correct. Okay. Now, birth control pills contain progesterone और एस्ट्रोजन, जबकि जो मैंने पूछा था फिर से, बर्थ कंट्रोल पिल में जो न्यू CDR है लखनऊ ने इन्वेंट करी है, सहेली, उसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है ये, तो इसमें क्या यूज होता है उसका कमेंट में आप बताएंगे नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग? हमने नॉन मेडिकेटेड पढ़ा था लिप्स लुप्स, कॉपर रिलीजिंग हमारा कॉपर टीज आते हैं। और जो थर्ड है कैटेगरी हार्मोन रिलीजिंग, इसमें हमारा प्रोजेस्टाट और LNG-20 आता है, लिवेनोगेस्ट्रोल, तो क्या हो गया हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, implants under the skin and injectable contains, implants under the skin and implants contains प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन भी हो सकता है और प्रोजेस्ट्रोन अलोन भी हो सकता है। एकदम से देख के बच्चे बी लगा देते हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है, दोनों हो सकता है ऑप्शन, तो आंसर हमारा डी जाएगा, डी आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया हमारा। Sterilization techniques is generally foolproof method of contraception within the least side effect. Yet this is the last option for the couple because it is almost irreversible. Yes, of the misconception that it will reduce the sexual urge, misconception है. It is surgical procedure. Yes, and of lack of sufficient facilities in many part of the country. कि फैसिलिटी है ही नहीं, चारों के चारों ऑप्शन सही है, किसके रिगार्ड्स में कि ये एक लास्ट ऑप्शन क्यों रह जाता है कपल्स के लिए। ओके, तो ऑप्शन इज डी करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड जायगोट अप टू 32 ब्लास्टियोमर्स, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जायगोट अप टू 8 ब्लास्टियोमर्स हम जिफ्ट करते हैं एंड बियॉन्ड 8 मतलब मोर देन 8 ब्लास्टियोमर्स हम IUT करते हैं, तो आंसर ऑटोमेटिक इसका ए हो गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, का करेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, इरिवर्सिबल होना चाहिए, क्या इजीली अवेलेबल हो, लीस्ट साइड इफेक्ट हो, बट इरिवर्सिबल ना हो। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल होगा तो जब माइंड चेंज होगा तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, है ना, तो ये चीज़ है, तो रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो बैरियर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स एंड IUDs, ये सारे के सारे ऑप्शंस अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया है, पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, आंसर हो गया LNG-20। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, in vitro fertilization is a technique that involves the transfer of which of the following into the fallopian tube? In vitro fertilization is a technique that involve, ठीक है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो ना, उसमें आप फेलोपियन ट्यूब में क्या चीज ट्रांसफर करोगे? एम्ब्रियो करोगे अप टू 8 सेल स्टेज तक, ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल स्टेज करोगे, स्पर्म एंड ओवम करोगे, या ये तो जाइगोट करोगे या फिर अर्ली एम्ब्रियो करोगे अप टू 8 सेल स्टेज। तो एम्ब्रियो ओनली तो है नहीं, हम जायगोट भी करते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा कि आइडियल जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8
सेल स्टेज। सारे ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा, पर सारे ऑप्शंस आप सही से पढ़ने हैं और आंसर निकालना है। तो आंसर हमारा इसका डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग आयोडी? तो कॉपर रिलीजिंग में हमारे लिप्स लूप है, नहीं। मल्टीलोड 375 है, यस। मल्टीलोड 375, कॉपर टीज, ये सारे के सारे हमारे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं। बल्कि लिप्स लूप्स हमारा नॉन मेडिकेटेड है, और सी और डी ऑप्शन हमारे कौन से हो गए? हार्मोन रिलीजिंग हो गए। ओके। In which of the following assisted reproductive techniques the cytopreserved semen is utilized to achieve infertilization? हम सेमेन को इंट्रोड्यूस कराते हैं फीमेल बॉडी में, तो इसे हम इंट्रा यूटेराइन यूट्रस में तो इंसेमिनेशन बोलते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन थी, जिसने चैप्टर एक बार भी रीड करके आया होगा वो उससे समझ आ गया होगा। आपने जो उन बच्चों ने भी अभी तक बिल्कुल कंटिन्यूस वीडियो देखते आ रहे हैं, वेरी गुड। इसी तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपकी एक प्रैक्टिस है जो हम एग्जाम के लिए करा रहे हैं। इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन को जो इंक्लूड करते हैं, एम्स का हो गया और जितने भी अदर हमारे एग्जाम्स हो गए, चाहे वो स्टेट के हैं और लेवल पे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ART फर्टिलाइजेशन विल बी इन वीवो? किसमें होता है बताओ? कौन से ART मेथड में फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो रहा है? IVF, ET, जिप्ट, ICSI। आंसर है इसका डी। और मुझे बताना AI टेक्निक क्या होती है, कमेंट में बताओगे, ठीक है। जिसे नहीं पता वो सर्च करेगा, बुक में पढ़ेगा, वो मुझे बताएगा। एमनियोसेंटेसिस द प्रोसेस ऑफ, एमनियोसेंटेसिस देखो क्या होता है बच्चों। जब बेबी ग्रो होता है फीमेल यूट्रस में, तो वहां पे एक लिक्विड बनता है जिसे हम अ, उस लिक्विड को हम लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? जो वो लिक्विड होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उससे हम जो बच्चा है, जो बेबी है, उनमें उसमें कोई डिसीज तो नहीं है, उसमें कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये असेस करने के लिए होता है। तो इसमें से कहाँ कौन से ऑप्शन में हेरिडिटरी डिसीज से रिलेटेड लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। यूज ऑफ IUD विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज मेनली एम्ड एट प्रिवेंटिंग स्पर्मेशन, प्रिवेंटिंग मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। भाई प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं हम, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं। क्यों? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी। फटाफट कर लो, होने वाले हैं क्वेश्चंस। एक्शन ऑफ वेजाइनल डायफ्राम्स इज टू प्रिवेंट द ओवा टू कम एंड यूट्रस, टू प्रिवेंट स्पर्म टू कम इन कांटेक्ट विद ओवा, स्पर्मिसाइडल एंटी इम्प्लांटेशन। इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो गया। जिसे नहीं समझ आया एक बार दोबारा रीड करो, क्या बोल रहा है? स्पर्म को ओवा कांटेक्ट में नहीं आने देना। व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी? इनमें से क्या है जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए करेक्ट है? फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रहा है, बट जो जेस्टेशन है वो मदर के यूट्रस में ही हो रहा है। सेम क्वेश्चन इससे पहले भी आया है, उसमें भी इस तरीके से, बट लैंग्वेज चेंज थी। तो ये लैंग्वेज चेंज टाइप वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आने चाहिए। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है और आते हुए भी चीज़ को गलत करता है। तो यही चीज़ है जो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स करें एग्जाम वाले दिन। ओके। The major difference between in vivo and in vitro fertilization is कि place at which fertilization take place। एक में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ होने वाला है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें से बताना है। जेनाइटल हर्ब्स, फर्टिलाइज जेनाइटल वॉर्ड्स एंड डेट्स आर वायरल STIs। यस, HIV से होता है ये। और बी गोनोरिया, सिफिलिस, कैनकर बैक्टीरियल STI। यस। ऑप्शन सी इज HIV एंड हेपेटाइटिस बी कैन कॉमनली स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब कि तीनों ऊपर के सही हो गए, तो रॉन्ग तो हमारा डी ही है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑफर्ड टू स्मॉल फैमिलीज वेयर कपल वांट्स टू स्पेस प्रेगनेंसी फॉर 1 और फ्यू ईयर्स। जो स्पेस चाहते हैं प्रेगनेंसी के लिए कोई कुछ साल के लिए, तो हम उनमें क्या सर्जिकल स्टरलाइजेशन के लिए बोल देते हैं? नहीं, वो तो क्योंकि इरिवर्सिबल है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। Embryo with more than 16 blastomers form due to in vitro fertilization is transferred to 16 की बात हो रही है। कितनी बार, 3-4 बार रिपीट हो गई इस वीडियो में यही बात। अप टू 8 है तो जिफ्ट है, 8 से ज़्यादा है तो आईयूटी है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आईयूटी मतलब यूट्रस में, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यही हमारे लास्ट क्वेश्चन थे। टोटल हमने इसके 35 क्वेश्चन जो हैं करे हैं। ये चैप्टर भी छोटा था, बाकी हम जो चैप्टर्स बड़े हैं जिनमें क्वेश्चंस की कमी ही नहीं है, सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो जाएं, तो 50 से ऊपर 60 इतने क्वेश्चंस नंबर हमारे उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमने जितने क्वेश्चन करे इसमें एक एक टॉपिक को कवर कराया गया है। तो आपको इसका पीडीएफ अभी आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ से जाके जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लो। और वहाँ से आपको जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप दोबारा जब आपको रिवाइज करना होगा आप कर सकते हैं। अदर वीडियो, ये हमारी फर्स्ट यूनिट 12th बायो की फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुकी है। अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी ही इसकी भी वीडियो अब आ जाएगी। ठीक है, इस बार अब मैं इसका शेड्यूल आपको भेज दूंगी, नेक्स्ट यूनिट का शेड्यूल। उसमें 3 चैप्टर हमारे, कब कब कराने जाऊंगी, कब कब इसकी वीडियो आएगी, पूरा आ जाएगा। कोई डाउट है मुझसे पूछो कमेंट में, रिप्लाई मैं कर दूंगी। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो टेलीग्राम पर पूछ लो, रिप्लाई मैं कर दूंगी। ठीक है, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, वेरी गुड, वेरी गुड। बस इसी तरह पढ़ते रहो, और सब्जेक्ट की वीडियोस भी आने वाली हैं, टेस्ट सीरीज भी हम जल्दी शुरू करेंगे। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।